कक्षा 9वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं। आपको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का पेपर होने वाला है अंग्रेजी का, ठीक है। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक पेपर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपके लेटर्स एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चन आंसर के साथ देखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वेश्चन तो आपको मिल जाते हैं लेकिन आंसर भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको आंसर ही लिखने होते हैं पेपर में। तो मैं आपको आंसर के साथ लाया हूँ। यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। तो क्या करना है आपको, आप बीमार हैं, इल मतलब होता है बीमार, आप बीमार हैं, आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है आपके प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप आंसर से डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी इतना लिखने पर आपको 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। इतना ही लिख देते हैं। तो माँ के आपको नहीं भी आ रहा है तो इतना तो लिख ही दीजिए, क्योंकि 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इतना लिखने का भी 1 नंबर मिल जाता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कैसे लिखना है, तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ से देखिए 3 days लीव, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ग्रांट ऑफ 3 days लीव ड्यू टू सिकनेस, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं 4 3 days लीव, ठीक है, जैसा आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसको यदि आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, कोई भी पीडीएफ, जितने भी आपके लिए हम वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी आपके लिए सूटेबल प्लान है उसको सिलेक्ट कीजिए और चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए रिस्पेक्टेड, यहाँ पर रिस्पेक्टेड लिखने के बाद सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मैं बीमार हूँ फॉर लास्ट 3 days, ठीक है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ 3 दिन से। सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, मतलब मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, मतलब मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें फ्रॉम 7 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब ठीक है, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। तो ये डेट अपने हिसाब से लिख लेना, जिस तारीख को पेपर है, यानी जिस तारीख को पेपर होगा उस हिसाब से डाल लेना आप लोग। उसके बाद थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। यदि पेपर में कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना लिख सकते हैं। यदि लिखा रहता है कि यू आर मोहन, यू आर श्रुति, ऐसा कुछ भी, तो इस प्रकार से यदि जो दिया जाता है तो वो लिखना है, नहीं दिया जाता तो सिंपल से अपना नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है यू आर अमित गुप्ता, तो इसमें अमित गुप्ता का नाम लिखना रहेगा नीचे, ठीक है। तो इसका देखिए, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट HSS रीवा एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी TC जो होती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसी के लिए है। तो इसमें रिस्पेक्टेड से लिखेंगे, उसको लिखेंगे आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A इन योर स्कूल एज माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। देखिए यदि आपने दूसरी तरीके से याद करके रखी है तो वो भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास आंसर नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सी है, और इसमें आपको 1-2 बार लिखेंगे, आपको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफ़र हो गया है रीवा से शिवपुरी तक। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट सो आई मेक फर्दर एडमिशन, ठीक है। थैंकिंग यू सर योर फेथफुली अमित गुप्ता। अक्टूबर 7 2022, डेट आपको जिस तारीख को पेपर हो रहा है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमित गुप्ता का नाम लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्वेश्चन में जो दिया जाता है वही लिखना होता है, ठीक है, और जिस तारीख का दिया जाता है वो भी लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यू आर राहुल रेसिडिंग एट 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, मतलब आपकी सिस्टर की शादी है और आप अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहते हैं, तो कैसे लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एड्रेस दिया जाता है वो लिख लेना है, 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, इतना डाल देंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट डाल देंगे, उसके बाद डियर, जो आपके दोस्त का नाम है उसको लिख देंगे, डियर सूरज आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव नॉट बीन रिटन यू फॉर अ लॉन्ग, मतलब मैंने आपको
काफ़ी टाइम बाद लिखा है। हाउ ऑल आर देयर, मतलब वहाँ पर सब कैसा है, सब ठीक है। आई वॉज अबाउट टू कम माई पर्सनल बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैस इन हेयर, आई एम हार्डली फ्री फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं यहाँ पर बहुत ही व्यस्त हूँ कामों में, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन मुझे आना चाहिए था, जैसा लिख रहा है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, मतलब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, मतलब मेरे सिस्टर की शादी के लिए। ऑल द फ्रेंड आर कमिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कम विथ योर होल फैमिली, मैं मतलब सभी फ्रेंड आ रहे हैं, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि सभी फैमिली के साथ आप आओगे, ठीक है। आई टेक लीव नाउ, ठीक है। उसके बाद से हेलो टू एवरीवन देयर, आई वुड रियली लाइक टू सी यू देयर फॉर 4 days, योर लवलिंग राहुल, ठीक है। यहाँ पर राहुल को लिख देना है क्योंकि राहुल के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये तो हमारे लेटर एप्लीकेशन हो गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है निबंध, ठीक है। इंग्लिश में निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका, और इसमें बंडल ऑफ साइंस का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। एमपी बोर्ड 9th 10th 11th 12th सभी में ही बंडल ऑफ साइंस का जो निबंध है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल, तो ये सब आपको इंट्रोडक्शन लिख लेना है और पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेंशंस, वैज्ञानिक आविष्कार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये आपको लिख लेना है। मेडिसिन एंड सर्जरी लिख लेना है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, ये सब लिखने के बाद ये सभी कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपके देखिए सभी पॉइंट हैं, छोटे छोटे हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी आपका पूरा निबंध कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से एक पूछा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों के बारे में, पेड़ों के बारे में, जो पेड़ों का महत्व है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पेड़ क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक है। रिड्यूस एरोजन, ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकते हैं। प्रिवेंट फ्लोडिंग, बाढ़ को रोकते हैं। ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। कूल अवर हाउस, हमारे घरों को ठंडा रखते हैं। प्रोवाइड मेडिसन, मेडिसन भी कई मतलब प्रोवाइड करते हैं कई सारे पौधे, जैसे तुलसी हो गया, आपने देखा होगा। प्रोवाइड फ्रूट, फ्रूट तो देती है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देख लिया। प्लांट अ ट्री सेव अवर अर्थ, यानी कि पेड़ों को लगाइए और हमारी पृथ्वी को बचाइए। अब देखिए इन्हीं के ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर हमें लिखना है पैराग्राफ, तो आप लिख सकते हैं देयर ट्री आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अर्थली लाइफ, ठीक है। ऑल लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स इट्स एग्जिस्टेंस टू देम, मतलब पूरी तरह से हम किसी न किसी तरीके से हम पेड़ों पर निर्भर हैं, मतलब पूरी तरह से ही लगभग है, क्योंकि हर चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये सब चीज़ें पौधों से ही उत्पादित होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रीज से रिलीज ऑक्सीजन, ट्रीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं विच वी नीड फॉर अवर लाइफ, ये सब हो जाएगा। दे आल्सो ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान मेंटेन रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्मी बढ़ जाएगी वातावरण में। उसके बाद मैनी लिविंग स्पीसीज लिव इन ट्री, मतलब कई सारे जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, वो उनका घर होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ट्रीज फॉर्म द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रीज हेल्प मेक द लैंड फर्टाइल, वी गेट गुड क्रॉप्स आउट ऑफ फर्टाइल लैंड, यानी कि ट्री क्या करते हैं, जो मिट्टी है, जो धरती है, उसको कैसा बना सकते हैं, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है कि जो उपजाऊ होती है, जिससे उपजाऊ से हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। दे आर सोर्स ऑफ फ्रूट, वो फ्रूट का सोर्स होते हैं, हमें पता है कि उससे हमें फल मिलते हैं, फ्लावर्स यानी फूल मिलते हैं। दे ऑफर अस कूल शेड ड्यूरिंग समर, दे ऑफर मतलब वो हमें ऑफर करते हैं कूल शेड, यानी कि ठंडी छाया, ड्यूरिंग समर, क्योंकि गर्मियों के समय पे हमें छाया प्राप्त होती है ना इनसे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन बी टेक शेल्टर अंडर द ट्री, बरसात के समय इनके नीचे हम बारिश से बच सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट आर द सोर्स ऑफ मैनी सप्लाई लाइफ सेविंग ड्रग्स, कई प्रकार के जो ड्रग्स हैं, कई प्रकार के जो जैसे कि दवाइयाँ होती हैं वो इनसे बनती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन डी आपका आता है। सेक्शन डी में आपके प्रोस, जो बिहीव आपकी पुस्तक है उससे, प्रोस से और पोइट्री से जो क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन है आंसर के साथ दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। तो देखिए व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ डज एवेलियन हियर म्यूजिक,
एवेल्यून ने कैसे म्यूज़िक को सुना? हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पंजी? तो ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर लिखे ही हैं, तो सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। हु वर द पीपल इन क्याजा फैमिली? क्याजा की फैमिली में कौन कौन था? हर फादर हर के व्हाट डिड प्लेमेट्स कार्ल आइंस्टाइन को प्लेमेट्स क्या कहते थे? डिस्क्राइब द डॉक्टर हाउस, व्हाट वाज द अब्दुल कलाम हाउस, मतलब वेयर वाज द अब्दुल कलाम हाउस, उनका घर कहाँ पर था? तो ये सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देखिए बिहीव में से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, व्हाट डज एलो वुड रिप्रेजेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, हाउ डज द पोएट वांट टू विंड टू कम, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप देखते जाइए। व्हाट शुड डू रेनड्रॉप मेक, ठीक है, ये रेनड्रॉप के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी बुक, उससे भी देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट जो है उसका क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर। तो क्वेश्चन देख लीजिए सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोस बिहीव के देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप बिहीव में से। ये सेंट्रल आइडिया जरूर करना है आपको बिंड का, ये तो आता ही है, ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर में आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ बिंड, द रॉड नॉट टेकन, इनमें से एक ना एक तो आता ही है, ठीक है, दोनों में से। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर टाइप सप्लीमेंट्री रीडर में से, टोटो वाज द प्रिटी मंकी एक्सप्लेन, ईश्वरन वाज द फैंटास्टिक स्टोरी टेलर कमेंट। तो ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करना तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी PDF की डाउनलोड लिंक मिल जाती है और आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब आपके अगले पेपर के लिए ज़रूर करें।